हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज प्रियल। आई वेलकम यू ऑल टू दी एमएम अकेडमी। होपफुली आपको लास्ट क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी प्रोबेबिलिटी की। लास्ट क्लास में मैंने आपको वो ट्रिक सिखाई थी कॉइन से रिलेटेड, जिनमें आप विद इन सम सेकेंड्स ही कॉइन्स के क्वेश्चन क्या कर सकते हो, क्रैक कर सकते हो। ओके, अब मैं आप कॉल एंड कार्ड्स की शॉर्ट ट्रिक सिखाती हूँ, बट उससे पहले आपको एक काम करना है। सबसे पहले तो आपको एमएम अकेडमी ऐप डाउनलोड करना है। नेक्स्ट, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, जिससे आपको मेरी नोटिफिकेशन मिलती जाए। थर्ड, हिट करें लाइक बटन, और फोर्थ, आप कमेंट करें आपको कैसा लगा सेशन। ओके, आज की क्लास में हम सीखते हैं प्रोबेबिलिटी के वो वाले क्वेश्चन जो आपके बेस्ड रहते हैं कार्ड्स पे। अब कार्ड्स कौन से? सिंपली जो प्लेइंग कार्ड होते हैं, जिनको आप हिंदी में बोलते हैं ताश के पत्ते। ओके, अब देखिए डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहता है ताश के पत्तों का। सिंपली आपकी जो गड्डी रहती है ताश के पत्तों की, उनमें 52 कार्ड्स रहते हैं। अब वो 52 कार्ड्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं? 13 के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। 13 रहते हैं आपके सिंपली हार्ट के, जिसको आप बोलते हो लाल पान। ओके, 13 क्या रहेंगे आपके चिड़ी के, जिसको आप बोलते हो क्या, क्लब। ओके, चिड़ी समथिंग ऐसा दिखता है आपका। ओके, नेक्स्ट 13 जो रहते हैं वो काय पे बेस्ड रहते हैं आपके, वो रहते हैं आपके ईंट के। ईंट को आप क्या बोल सकते हो? और डायमंड बोलते हो। एंड लास्ट 13 जो रहते हैं वो आपके बेस्ड किस पे रहते हैं? वो बेस्ड रहते हैं आपके सिंपली काले पान पे। तो काले पान को आप सिंपली क्या बोलोगे? काले पान को बोलते हो आप स्पेड। ओके, तो 13 का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब इन 13 के डिस्ट्रीब्यूशन के बाद आपको कुछ और चीजें जो माइंड में रखनी है। तो देखिए, आपको जो माइंड में रखनी है वो रखनी है फेस कार्ड। अब फेस कार्ड क्या रहते हैं? जिनमें फेस बना रहता है, जैसे आपका किंग हो गया, क्वीन हो गया, जैक हो गया, इन सब में फेसेस बने रहते हैं, तो इनको फेस कार्ड बोलते हैं। ओके, अब आपके एक जो अदर कार्ड आते हैं वो होते हैं ऑनर कार्ड। अब ऑनर कार्ड कौन से होते हैं? आपके ऑनर कार्ड में इंक्लूडेड एक्स्ट्रा क्या हो जाता है? फेस कार्ड से एक एस कार्ड और जुड़ जाता है, मतलब इक्के और जुड़ जाते हैं। तो सिंपली आपकी क्वीन, किंग और जैक तो रहेंगे, प्लस एडिशन में कौन आ जाता है? इक्के आ जाते हैं, जिनको आप बोलते हो सिंपली एस। ओके, तो यहाँ पे ऑनर कार्ड में एक्स्ट्रा एक कार्ड कौन जुड़ता है? एस कार्ड। ओके, तो देखो, अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करो तो फेस कार्ड टोटल आपके कितने होते हैं? अगर आपके किंग, क्वीन और जैक आ रहे हैं तो आपके टोटल फेस कार्ड होंगे कितने? सिंपली आपके अगर 13 के पेयर में इसमें 3 मिलेंगे, इसमें 3 मिलेंगे, इसमें 3 मिलेंगे और इसमें 3 मिलेंगे। ओके, तो टोटल आपके कितने हो गए? 3 × 4, जिसको आप बोल सकते हो 12। तो 12 टोटल क्या होते हैं आपके फेस कार्ड। अब सिमिलरली आपके ऑनर कार्ड कितने हो जाएंगे? सिंपली इसमें मिलेंगे आपको 4, इसमें मिलेंगे 4, इसमें मिलेंगे 4, इसमें मिलेंगे 4। तो 4 कितने टाइम्स मिलेगा? 4 टाइम्स, मतलब 16 कार्ड्स रहेंगे आपके ऑनर कार्ड। अब ये तो आपने सिंपल समझ लिया, फेस कार्ड, ऑनर कार्ड। अब सिंपली आपके नंबरिंग वाले कार्ड भी होते हैं। नंबरिंग वाले कार्ड कहाँ से कहाँ तक होते हैं? 2 से लेके सिंपली आपके 10 तक रहेंगे। 2 से 10 तक कितने कार्ड आ गए? 9 कार्ड आ गए। तो देखो, इसमें 9 कार्ड आपको मिले सिंपल कार्ड, जिनको आप बोलते हो ऑर्डिनरी कार्ड। यहाँ भी 9 मिले, यहाँ भी 9 मिले और यहाँ भी 9 मिले। तो ऑर्डिनरी कार्ड कितने हो गए टोटल आपके? यहाँ लिख लेते हैं। आपके ऑर्डिनरी कार्ड आ गए सिंपली 9 × 4, 9 4 36। ओके, तो आपके ऑर्डिनरी कार्ड कितने होते हैं? 36। तो हम यहाँ पे अलग से एक डिवीजन बना देते हैं जिनमें आपको याद रखें। तो देखिए, जब भी आपको कार्ड्स के क्वेश्चन मिलेंगे तो आपको क्या चीज माइंड में रखनी है कि सिंपली आपके स्पेड कितने रहते हैं? आपके स्पेड रहेंगे 13। आपके डायमंड कितने रहेंगे? डायमंड रहेंगे 13। आपके सिंपली क्लब कितने रहेंगे? आपके क्लब रहेंगे 13। और लास्टली आपके हार्ट कितने रहेंगे? हार्ट रहेंगे आपके 13। और फेस कार्ड कितने रहते हैं? एक में 3, तो आपके 4 में कितने हो गए? 12 फेस कार्ड हो गए। ओके, अब जो आपके ऑनरेबल कार्ड होते हैं, और ऑनरेबल कार्ड कितने हो जाएंगे? सिंपली आपके 4 × 4, 4 × 4 मतलब 16 कार्ड। ओके, तो ये हो गए आपके टोटल 16 कार्ड। अब आपके जो ऑर्डिनरी कार्ड होते हैं, एक में कितने रहते हैं? 9 रहते हैं। तो 9 4 से कितना? 36 आपके होते हैं ऑर्डिनरी कार्ड। तो बस आपको ये चीजें माइंड में रखनी है, और इसके बाद आपका पूरा कार्ड के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ओके, देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। इफ फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज एस। अगर आपके पूरे 52 जो कार्ड का पैक आता है, उसमें से एक कोई भी कार्ड आपने निकाल लिया, ठीक है, आपको बताना है जो आपने एक कार्ड निकाला है वो एस होना चाहिए। एस मतलब आपका इक्का होना चाहिए। तो सिंपली आप समझो कि आपके टोटल इक्के कितने रहते हैं? टोटल आपके 4 इक्के रहते हैं, और आपको वो 4 इक्कों में से कोई एक इक्का चाहिए। तो आप सिलेक्ट करो, या फिर क्या करो, डायरेक्टली लिख के देखो, तब भी आंसर सेम आता है। देखो, आपके 4 इक्के हैं, तो ये हो गया आपका फेवरेबल इवेंट। ओके, आपके टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हो गए?
टोटल कार्ड्स आपके 52 हैं, तो सिंपली 4 डिवाइड बाय 52 करके देखो, आपका आंसर क्या आ रहा है, 1/13 आ रहा है। ओके, तो प्रोबेबिलिटी जनरेट कितनी हो रही है इसकी, सिंपली 1/13 विच इज ऑप्शन नंबर 1। ओके, अब इसको आप सिलेक्शन से भी करते हो, कैसे, देखो आपके सिंपली 4 क्या थे, एस वाले कार्ड थे, और आपके टोटल कार्ड कितने थे, टोटल आपके 52 कार्ड्स थे। इतना क्लियर हुआ। अब आपको 4 में से एक चाहिए, क्या, एस वाला कार्ड, तो 4C1 के फॉर्मेट में आप इसको सिलेक्ट करोगे। ओके, अब आपके ये तो क्या कहलाए, आपके फेवरेबल इवेंट कहलाए। अब आपके टोटल इवेंट क्या कहलाएंगे, आपके 52 में से एक चुनोगे आप, तो 52C1। अब आप एक चीज समझो, ये जो आपका सोल्यूशन है ना, ये सिंपली क्या आ रहा है, 4/52 आ रहा है। अब 4/52 डायरेक्टली भी कैसे लिखते हो, देखो जब भी आपका ऐसे फॉर्मेट में रहता है NC1 जब भी लिखा रहेगा तो सिंपली इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, इसकी वैल्यू हो जाती है n। क्लियर, और वो कैसे होती है, देखो आपका n फैक्टोरियल लेते हो आप, और नीचे क्या लेते हो, n-1 का फैक्टोरियल और 1 का फैक्टोरियल। तो देखो n-1 के फैक्टोरियल से जो इसके आगे आने वाली चीजें हैं वो सारी कैंसिल आउट हो गई, और 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, तो सिंपली ये n ही आ गया। क्लियर हुआ ऐसे। तो यहां से आप जब भी आपको यहाँ पे दिखेगा NC1, तो सिंपली NC1 की वैल्यू क्या पुट कर दोगे, आप n पुट कर दोगे। क्लियर, तो इसी तरीके का हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 2 cards are drawn at random from the pack of 52. What is the probability that both the card are queen? अब देखो आपको सिंपली क्या करना है, 2 कार्ड को ड्रॉन करना है, मतलब निकालना है। आपको बताना है जो आपने 2 कार्ड निकाले हैं वो क्वीन होने चाहिए। तो देखो सिंपली क्वीन कितनी रहती है आपकी, 4 क्वीन रहती है, और टोटल कार्ड कितने होते हैं, टोटल कार्ड आपके 52 होते हैं। तो देखो आपको प्रोबेबिलिटी कैसी बनानी पड़ेगी, 4C2, मतलब आपने सिंपली क्या किया, आपने 4 क्वीन में से 2 क्वीन चूज कर ली। ओके, और यहां पे क्या करोगे आप, टोटल में 52 में से क्या चूज करोगे, 2 कार्ड कोई से भी चूज करोगे। ओके, तो आपकी प्रोबेबिलिटी जनरेट क्या हो गई, 4C2 डिवाइड बाय 52C2। अब देखो एक और चीज समझो, जब भी आपका ऐसा फॉर्मेट रहता है NCR और यहां लिखा है सपोज MCR, तो जब भी आपका ऐसा फॉर्मेट रहता है NCR MCR, तो देखो RR दोनों में कॉमन है नीचे, तो इसको डायरेक्टली क्या कर देते हो आप, कैंसिल आउट करते हो। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, देखो इसकी सिंपली वैल्यू कितनी आ जाएगी, n का फैक्टोरियल डिवाइड बाय n-r का फैक्टोरियल, और नीचे वाले में क्या आ जाएगा, सिंपली m का फैक्टोरियल और m-r का फैक्टोरियल। समझ में आया, यहाँ पे और समझो, देखो यहाँ पे क्या लिखा है 4C2, तो इसको क्या लिखोगे, 4 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4-2 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल, ऐसे लिख सकते हो। यहां क्या लिखोगे, 52 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 52 माइनस 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल। तो देखो ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो रहा है, यहां भी हमने ये RR कैंसिल आउट किया ना यहाँ पे, तो देखो ये बच रहा है आपका n फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल। तो यही स्टेप हम क्या कर देते हैं, डायरेक्टली कैंसिल आउट करते हैं। ओके, तो देखो आपका सिंपली कैसा बन रहा है, इसको अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करें तो ये आएगा आपका 4 का फैक्टोरियल, अब 4-2 मतलब 2 का फैक्टोरियल, यहाँ पे क्या आ गया आपका 52 का फैक्टोरियल, 52 - 2 विच इज 50 का फैक्टोरियल। ओके, तो यहाँ पे सिंपली क्या करोगे आप, इसको आगे सॉल्व करोगे, 4 × 3, ये कितना आ गया आपका 52 × 51। अब इसको कैंसिल आउट करो, कैसे, 4 1 और ये 4 1 4 3 ये आपका 3 1 यहाँ पे 3 1 और 3 7 21। ओके, तो नीचे क्या मिला आपको 13 × 17 और ऊपर क्या मिला आपको 1। तो देखो 13 × 17 इसका वैल्यू कैसे निकालते हो, डायरेक्टली आप फॉर्मूले से निकाल सकते हो, मैंने आपको शॉर्टकट सिखाई थी कैसे। देखो आप इतना समझे, इतना इरेज ऑफ करती हूँ। देखिए आपका सिंपली आया क्या आंसर, 1 डिवाइड बाय 13 × 17। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, यूनिट प्लेस को देख के इसको मार्क कर देंगे, लेकिन नहीं, देखो ये तो क्या होता है आपका 121, 11 × 11 होता है, तो सिंपली ये तो आपके 11 से बड़े हैं दोनों टर्म्स, तो ये वैल्यू क्या होगी 121 से तो बड़ी आएगी। ओके, तो देखो आप सिंपली 13 और 17 को कैसे मल्टीप्लाई करते हो, इनके बीच का गैप देखो 4 का गैप आ रहा है, और इनका मिड नंबर देखो कौन आ रहा है, 15 आ रहा है। तो देखो जो मिड नंबर रहता है उसका स्क्वायर किया और गैप का आधा किया, मतलब गैप कितना है, 4 का आधा क्या हो गया 2, उसका स्क्वायर कर दिया और माइनस कर दिया। तो देखो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 - 4, आंसर क्या है आपका 221। ओके, तो यहाँ आपका आंसर क्या गया 1/221। अब ये ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए आपका ऑप्शन करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 5, नन ऑफ दीज। क्लियर। Now look over our next question. A card is drawn from the pack of 52. What's the probability of getting spade, ace और red? देखो आपको सिंपली क्या निकालना है, और की कंडीशन दी है, और मतलब ऐड करोगे आप,
तो देखो आपको सिंपली क्या चाहिए, स्पेड चाहिए या फिर एस चाहिए या फिर रेड कार्ड चाहिए। रेड कार्ड बना लेते हैं। तो देखो स्पेड मतलब क्या होता है आपका, सिंपली काला पान। तो काले पान कितने पत्ते रहते हैं, 13 पत्ते रहते हैं। आपके एस कितने होते हैं, इक्के कितने रहते हैं, 4 इक्के रहते हैं। आपके लाल कार्ड कितने रहते हैं, सिंपली 13 कौन से रहेंगे, हार्ट वाले, और 13 कौन से रहेंगे, 13 आपके डायमंड वाले। तो टोटल कितने कहलाए, 26 कहलाए। तो ये कितने हो गए, 26। अब आपको चूज कितना करना है, 1 करना है। ये हो सकता है 13 में से इसका एक चूज कर लो, या फिर या मतलब और की कंडीशन, और में आप प्लस करते हो, 4 में से एक चूज कर लो, या फिर से और की कंडीशन 26 से एक चूज कर लो। ठीक है, तो यहां पे आपकी कंडीशन कैसी बन सकती है, ये 3। ओके, अब यहाँ पे आप इसको क्या बोलते हो, अभी मैंने सिखाया आपको, अगर NC1 लिखा है तो इसको डायरेक्टली क्या बोल दो, N बोल दो। तो ये डायरेक्टली कितना आ गया आपका, 13 आ गया, ये आपका 4 आ गया, और ये आ गया आपका 26। क्लियर, और की कंडीशन है। अब यहाँ एक चीज जो नोटिस करने वाली है, जो इंपॉर्टेंस रखती है, वो है क्या, वो ये है, देखो जब आप रेड कार्ड को चूज कर रहे हो, तो जब आप रेड कार्ड को चूज करते हो तो उसमें 2 तो इक्के के एक्स्ट्रा कार्ड आ ही जाते हैं जो आपने यहाँ चूज करे हैं। तो देखो, तो यहाँ पे सिंपली हुआ क्या, आपने जो इक्के के कार्ड थे वो यहाँ एक्स्ट्रा 2 बार चूज कर लिए। ओके, अब यहाँ पे जो आप रेड कार्ड चूज करोगे तो यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा पत्ते हो गए, यहाँ से मतलब आपको ये 2 पत्ते माइनस करने पड़ेंगे इतनी पूरी प्रोबेबिलिटी से। अब एक और चीज क्या एक्स्ट्रा हो गई, देखो जब भी आप स्पेड चुनोगे मतलब काले पान का पत्ता चुनोगे, तो जब भी आप काले पान का पत्ता चुनोगे तो उसमें एक काले पान का इक्का भी आएगा, मतलब एक एस भी आएगा काले पान का। तो मतलब यहाँ पे आपने एक एक्स्ट्रा इक्का भी चूज कर लिया है, तो वो भी आपको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि इक्के वाली कंडीशन तो पूरी आपने यहाँ ले ली है। तो उसमें से आप माइनस क्या कर दोगे, एक इक्के वाली कंडीशन। तो एक इक्का माइनस हो गया, कौन सा, काले पान का। और क्या हो गया आपका, सिंपली 2 जो आपने एक्स्ट्रा रेड कार्ड चूज कर लिए थे एस वाले, तो वो भी आपको माइनस करने पड़े पूरे प्रोबेबिलिटी से। ओके, तो सिंपली आपकी प्रोबेबिलिटी जनरेट कैसी हो गई, ये क्या ले आई आपकी फेवरेबल इवेंट। कितने हो गए फेवरेबल इवेंट, कितने हो गए आपके फेवरेबल इवेंट, 13 + 4 + 26 माइनस ये कितना हो जाएगा, 3। इसको अगर सॉल्व करो तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, -3 से 4 गया तो +1 बचा, ये आपका 14 है, और ये कितना है आपका 26। टोटल कितना हो गया, 14 + 26, ये आपका 40 आ गया। 40 कहलाए आपके फेवरेबल इवेंट। अब आपको क्या करना है, आपको टोटल से डिवाइड करना है। अब टोटल पत्ते कितने हैं, 52 हैं, या फिर सिलेक्ट भी करो तो 52C1 से सिलेक्ट करोगे तो इसकी वैल्यू तो 52 ही आती है। ओके, तो आपकी प्रोबेबिलिटी जनरेट कितनी हो रही है, सिंपली 40 / 52। इसको कैंसिल कर लो 2 से, 2 20s और ये कितने सा हो जाएगा, 2 26 अगेन कैंसिल होगा, 2 10s और 2 13s। तो प्रोबेबिलिटी कितनी जनरेट हो रही है, 10/13 जनरेट हो रही है ना। तो यहाँ पे आपको एक चीज जो माइंड में रखनी है वो क्या है कि पत्ते एक्स्ट्रा नहीं गिनने चाहिए। अगर जो भी पत्ता एक्स्ट्रा गिनता जाएगा उसको क्या करोगे आप, माइनस कर दोगे, और फिर क्या निकालोगे, फेवरेबल इवेंट निकालोगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब देखिए, सिंपली आपसे क्या बोला जा रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग 2 कार्ड्स फ्रॉम द पैक ऑफ 52, और उसमें अलग अलग आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सबसे पहले ब्लैक कार्ड चूज करने हैं। तो ब्लैक कार्ड कितने होते हैं, टोटल 26 आपके ब्लैक कार्ड होते हैं। कैसे सिलेक्ट करोगे, 26C2 2 करने हैं ना आपको, यहां लिखा हुआ है 2 कार्ड चूज करने हैं। टोटल आप कितने हैं, टोटल 52 और C2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 26C2 और 52C2। अब इसको मैं सॉल्व नहीं करूंगी, डायरेक्टली आप यहां से सॉल्व कर लीजिएगा। अब इसमें देखिए आपको स्पेड चूज करना है, स्पेड मतलब काला पान। तो सिंपली काला पान कैसे चूज कर सकते हो, 2 करने हैं तो 13C2। अब टोटल में से चूज करने हैं तो 52C2। इसका आंसर समझ में आया। डायमंड चूज करना है, सेम ऐसे ही करोगे, कैसे, 13C2, और यहाँ क्या हो जाएगा, 52C2। आपको किंग चूज करना है, किंग कैसे चूज करोगे, 4 किंग होते हैं, 4C2, और टोटल कितने होते हैं, 52C2। समझ में आया। ये देखिए रेड कार्ड कितने रहते हैं, 26 रहते हैं आपके, लाल पान वाले प्लस हीट वाले, जिसको आप बोलते हो सिंपली हार्ट वाले एंड डायमंड वाले। तो सिंपली आपके 26C2 चूज किए, और टोटल मतलब 52C2 चूज करा। फेस कार्ड अभी हमने सीखा। सिंपली आपके फेस कार्ड कौन से होते हैं, किंग, क्वीन और एक और जैक। ठीक है, ये फेस कार्ड होते हैं। तो सिंपली ये तो क्या कहलाएंगे, एक में कहलाएंगे। तो ऐसे सिंपली कितने रहेंगे आपके, टोटल 4 × 3 विच इज 12। तो 12 में से कितने चूज करोगे आप, 12C2। 2 कार्ड चूज करने हैं, टोटल कितने हैं, 52C2। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 12C2 / 52C2।
ओके, अब यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब यहाँ सिंपली क्या करना है आपको, सेम वैसे ही क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग वन कार्ड। अब यहाँ पे कितना सिलेक्ट करना है, एक कार्ड करना है, ओके, फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स। अब आपको बताना है कि उसमें से ब्लैक कार्ड होना चाहिए या फिर रेड कार्ड होना चाहिए। तो ब्लैक की प्रोबेबिलिटी या फिर रेड की प्रोबेबिलिटी। तो देखो ब्लैक कार्ड कितने होते हैं, 26 होते हैं, 26 में से एक 26C1 और रेड मतलब 26 होंगे 26C1। इतना समझ में आया आपको? तो देखो ये क्या है आपका फेवरेट एलिमेंट। अब टोटल में से भी कितना चूज करना है आपको, एक करना पड़ेगा, तो 52C1। इतना समझ में आया? यहाँ पे 52C2 नहीं करना है अपन को, क्योंकि यहाँ बोला कितना है आपको, एक कार्ड चाहिए और इधर की कंडीशन है तो मैं यहाँ प्लस का साइन लगेगा। ओके, तो इसका आंसर आएगा आपको ये। अब यहाँ पे आपको इसका आंसर डायरेक्टली भी लिख सकते हो। कैसे? देखो 20C1 को क्या बोल सकते हो आप, 26। यहाँ पे क्या मिला, 26 डिवाइड बाय 52 बोल सकते हो। ये क्या हो गया, 52 डिवाइड बाय 52। 52 डिवाइड बाय 52 मतलब 1 मिला, मतलब 100% प्रोबेबिलिटी हो गई। अब देखो जब भी आप 52 के कार्ड से कुछ सिलेक्ट करोगे, अगर आपको काला पत्ता चूज करना है या फिर लाल पत्ता चूज करना है, दो ही तो कलर के पत्ते होते हैं, कोई ना कोई तो मिलेगा ही मिलेगा आपको। इधर मिलेगा ब्लैक और मिलेगा कौन सा, रेड। तो 100% कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा आपको, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी वैसे भी आप बोल सकते हो 100% है। ओके, अब इसी तरीके का एक और क्वेश्चन देखो इसमें क्या बताना है आपको, रेड कार्ड या फिर क्वीन। अब रेड कार्ड कितने होते हैं और क्वीन कितनी होती है। रेड कार्ड टोटल आपके 26 रहते हैं, क्वीन कितनी रहती है आपकी, 4 रहती है। तो देखो ये जो 26 और 4 है, इनमें से क्या होगा, इन रेड कार्ड में भी तो 2 क्वीन आपने इन्वॉल्व कर ली। कौन कौन सी वाली, आपकी हार्ड वाली और डायमंड वाली। तो उसको आपको माइनस करना पड़ेगा, तो -2 कर दिया। अब ये क्या कहलाया आपके, टोटल नंबर ऑफ फेवरेट इवेंट। टोटल आपके एक्चुअली पत्ते कितने होते हैं, 52 होते हैं, क्योंकि आपको सिलेक्ट कितना करना है, एक ही पत्ते को। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ये 2 हो गया, 28 डिवाइड बाय 52। इसको आप फर्दर सॉल्व कर लीजिएगा कैंसिल करके 2 से। अब नेक्स्ट देखिए हार्ट और सिंपल कार्ड। अब हार्ट क्या होता है, हार्ट सिंपली आपके 13 रहते हैं। अब 13 में से एक चूज करो, 13C1 या फिर क्या बोला है, सिंपल कार्ड। अब सिंपल कार्ड कितने होते हैं, सिंपल कार्ड भी हमने गिने, एक में 9 रहते हैं, तो टोटल 4 में कितने हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे। 36 में से चूज करो 36C1, ओके, और टोटल में से चूज करो एक 52C1। अब देखो एक चीज आपको माइनस भी करनी पड़ेगी। क्या माइनस, देखो आपने जब हार्ट के कार्ड चूज करे, तो हार्ट के कार्ड चूज करने में जो 13 कार्ड हैं, उन 13 कार्ड में सिंपली आया क्या क्या होगा, किंग आया होगा, क्वीन आई होगी, जैक आया होगा, एस आया होगा, और इसका आया होगा, और आपके सिंपली सिंपल वाले कार्ड आए होंगे। कितने सिंपल कार्ड आएंगे होंगे, 9 सिंपल कार्ड आए होंगे। समझ में आया? तो देखो आपने जो सिंपल कार्ड थे इस वाले केस में भी चूज कर लिए, तो ये आपको माइनस भी करने पड़ेंगे 9 सिंपल कार्ड। तो सिंपली आपकी प्रोबेबिलिटी जनरेट कैसी हो रही है, इसको आप लिख सकते हो 13, इसको लिख सकते हो 36, और माइनस कर दोगे 9 डिवाइड बाय 52। इसको सॉल्व कर लीजिएगा आगे। सिंपली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13 में से 9 माइनस करो, 4 बच रहा है, 4 में ऐड कर दो 36, कितना हो रहा है 40 डिवाइड बाय 52। अब भी हमने निकाला, सिंपली वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 10/13 हो जाएगी। क्लियर? अब नेक्स्ट देखिए आखिरी हार्ट कार्ड या फिर एस कार्ड। हार्ट कितने होते हैं, टोटल आपके 13 होते हैं, एस कितने होते हैं, 4 होते हैं। अब यहाँ आपने एस लिख लिया, ये क्या हो गए आपके सिंपली हार्ट हो गए। अब देखो जब भी आप हार्ट गिनते हो तो हार्ट में एक एक्स्ट्रा एस आता है, ओके, जो आपने ऑलरेडी यहाँ गिन लिया है, तो वो माइनस भी करना पड़ेगा। ओके, तो आपकी प्रोबेबिलिटी कैसी बन रही है, 13 + 4 - 1 डिवाइड बाय, आपको एक्चुअली कितने कार्ड हैं, 52 डिवाइड बाय 52। तो सिंपली सॉल्व करो इसको, ये हो गया आपका 3 + 13 सिंपली 16 डिवाइड बाय 52। 8 से कैंसिल करो, सिंपली 8 से नहीं 2 से कैंसिल करो, सिंपली आप 2 से कैंसिल करो, 2 8 ज़ा 2 4 ज़ा 2 13 ज़ा 4/13 आ रही प्रोबेबिलिटी। ओके, तो काफी इजी हो गए कार्ड के सारे क्वेश्चन। तो अब मैं करूंगी एंड अपनी क्लास का। अगर पसंद आ रही हो क्लास तो प्लीज हिट द लाइक बटन, और नेक्स्ट क्लास में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। ओके, तो आप करूंगे एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।